हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, मुझे एक्स डान जी ने एक क्वेश्चन रखा है। क्या सर जन समर्थ पोर्टल पर 10,000 लोन ले सकते हैं क्या? एक वीडियो प्लीज। तो देखिए गाइस, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन रखा है। आज मैं इसी टॉपिक पर आपको सब कुछ लाइव प्रूफ करके दिखा देता हूँ। और देखिए, ये जन समर्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये नया पोर्टल इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है। तो इसके अंदर जाके आप लोग 10,000 ले सकते हो। तो मैं कैसे लेना है वो भी मैं दिखा देता हूँ, और आपको कितना सब्सिडी मिलता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बट उससे पहले और भी मुझे कमेंट आया है, उस कमेंट का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, वेट करिए। और देखिए, सबसे पहले मैं एक कमेंट आया है, मॉडर्न इरा आइडियोलॉजी। तो मॉडर्न इरा आइडियोलॉजी उनका यूट्यूब पर नाम आ रहा है। तो उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन रखा है, पेन आधार दोनों में स्पेलिंग मिसमैच है तो पेमेंट के बाद एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड होगा ब्रो प्लीज। तो देखिए, अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों में ही आपका स्पेलिंग, कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग है आपका नाम में, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों में सेम नहीं है, तो गाइस आप पहले क्या करिए, आप उसको करेक्शन करिए। करेक्शन कर देने के बाद आप लोग ई फिलिंग में जाके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके, वो साइट में जाके आप लोग उसको लिंक करवाइए। पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर मिसमैच है तो आप लोग पहले उसको करेक्शन करिए, क्योंकि गैस अगर आप लोग बिना करेक्शन ही वहाँ में अगर वो करोगे तो गैस आपका वहाँ में लिंक ही नहीं होगा पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो पहले आप करेक्शन करिए, उसके बाद आप लोग करिए। उसके बाद फिर से एक कमेंट है सुमित पांचल। तो सुमित पांचल जी ने मुझे एक क्वेश्चन रखा है, भाई 2 दिन से लगा हुआ हूँ, एसबीआई नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है, मैसेज आता है योर सीजन इज एक्सपायर, भाई कोई सोल्यूशन हो तो बताइए। तो सुमित पांचल जी ने मुझे ये क्वेश्चन रखा है, तो उनको मैं बता देता हूँ। अगर आप एसबीआई नेट बैंकिंग से इंटरनेशनल कोई भी आप लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो देखिए आपका एटीएम में ये भी हो सकता है, आपका एटीएम का जो डेट होता है एक्सपायर डेट, तो वो एक्सपायर हो चुका होगा। अगर वो एग्जिस्ट ही है तो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो देखिए गाइस, एसबीआई का जो कि खुद का एक ऐप्स है, उस ऐप के अंदर जाना है। तो वो ऐप्स आप लोग डाउनलोड करके उस ऐप के अंदर जाना है, और अंदर में जाने के बाद वहाँ में आपको पेमेंट चैनल सेटिंग बोल के एक मिलता है, वहाँ में आपको देखने को मिलता है लोगों के साथ। तो वो पेमेंट चैनल सेटिंग पर आपको जाना है। उसके बाद वहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको वहाँ में देखने को मिलेगा सेलेक्ट चैनल डोमेस्टिक बोल के आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ में देखिए सेलेक्ट चैनल डोमेस्टिक बोल के नीचे में ऑप्शन आएगा 3। तो वो ऑप्शन क्या क्या है, एटीएम, पीओएस और ई कॉमर्स। तो ये 3 ऑप्शन आएगा। तो ये 3 ऑप्शन में टिक है कि नहीं है आप लोग वो पहले देखिए। अगर एटीएम में टिक है, अगर इनेबल है, तो आपका एटीएम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीओएस में भी टिक है तो भी ठीक है। अगर टिक नहीं है, इनेबल नहीं है, तो गाइस आप लोग वहाँ में जाके खुद इनेबल करिए पहले। तो ई कॉमर्स पर भी अगर नहीं है तो आप लोग करिए। और उसके बाद देखिए उसके नीचे फिर से और भी एक होगा, अगर आप लोग इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजेक्शन पेमेंट ये सब कर रहे हो तो सेलेक्ट चैनल इंटरनेशनल बोल के होगा वहाँ में नीचे में फिर से। और उसके बाद फिर से वही होगा, एटीएम सिंपली बॉक्स होगा एक, इनेबल है कि डिसेबल है वहाँ में आप लोग देखिए। अगर डिसेबल है तो उसको इनेबल कर दीजिए, टिक मार दीजिए। और पीओएस और ई कॉमर्स वहाँ में सेम होगा, तो ये तीनों ही टिक करके रख देना है। उसके बाद फिर से एक बार देखिए आप, अगर होता है तो ठीक है, हो जाएगा आपका। अगर नहीं होता है तो डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आप खुद बैंक में जाके, अपने ब्रांच में जाके पूछ सकते। तो ये था उनका क्वेश्चन। और देखिए अभी कैसे 10,000 लोन अभी कैसे घर बैठे लेना है आप लोग देखिए, मैं दिखा देता हूँ 10,000 आपको मिलता है कि नहीं, और कितना आपको सब्सिडी मिलता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। जन समर्थ सिंपली बोल के आपको लिख देना है। देखिए गाइस, आप लोग यहाँ में देख सकते हो, ये नया पोर्टल है जन समर्थ नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। तो देखिए गाइस, जनसमर्थ.in पर सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए गाइस, ये अभी खुल के आ चुका है। क्लिक कर देने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए अभी कौन सा वाला लोन लेना चाहते हो आप लोग। यहाँ में 4 कैटेगरी है, आप लोग अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन लोन, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हो तो सिंपली
ये एजुकेशन लोन पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोग खेती वेती ये सब करते हो तो एग्रीकल्चर ये पर सिंपली एग्रीकल्चर लोन पर सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आप लोग बिजनेस के लिए लेना चाहते हो तो सिंपली बिजनेस एक्टिविटी लोन, और अगर आप लोग लाइवलीहुड लोन लेना चाहते हो तो सिंपली इस पर जाना है। तो देखिए गाइस, आप लोग ले सकते हो इजीली, यहाँ में आप लोग देख सकते हो। तो 8000 और 5000 के नीचे आपको यहाँ में लोन नहीं मिलता है, तो 5000 तक आप लोग लोन ले सकते हो, तो 10,000 इजीली ले सकते हो। सिंपली देखिए चेक एलिजिबिलिटी पर सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद देखिए गाइस कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी देखिए सिलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू स्टडी, तो आप लोग कहाँ पर स्टडी कर रहे हो, इंडिया के बाहर में हो या इंडिया के भीतर में ही हो। तो अगर इंडिया में आप लोग पढ़ रहे हो तो सिंपली विथ इन इंडिया, और अगर इंडिया के बाहर में हो तो आउटसाइड इंडिया बोल के टिक कर देना है। तो अपना हिसाब से करिए। और इंटर योर ग्रोस फैमिली एनुअल इनकम, तो आपका फैमिली एनुअल इनकम कितना है तो सिंपली आपको देना है। तो यहाँ में अगर आपका यहाँ में नहीं है तो गाइस सिंपली आपको यही देना है, अप टू 2.5 लाख, सबसे कमती है तो इससे भी कमती है तो यही देना है। देखिए गाइस और ऑप्शन नहीं मिलता है आपको यहाँ में देखने के लिए। उसके बाद देखिए सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी दैट हेल्प अस लीड ए बेटर स्कीम फॉर यू, तो सिंपली आप लोग अपना कास्ट क्या है वो सिंपली एसटी ओबीसी जनरल माइनॉरिटी क्या है वो सिंपली अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। देखिए मेरा ओबीसी है तो सिंपली मैं ओबीसी क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द कोर्स यू विश टू अटेंड, तो यहाँ में आप लोग देख सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो ग्रेजुएट के लिए सिंपली डिग्री किया है बैचलर्स, तो सिंपली ये ग्रेजुएट पर क्लिक कर देना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी एमकॉम ये सब किया है तो सिंपली आपको यहाँ में टिक कर देना है। और देखिए गाइस अगर आप लोग डॉक्टरेट है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, तो प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोग अदर्स है तो सिंपली अदर्स पर क्लिक कर देना। देखिए मैं अदर्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो अदर्स पर क्लिक कर देने के बाद देखिए टाइप इन द लेंथ ऑफ योर कोर्स, तो लेंथ कितना है तो आप लोग अपना हिसाब से देखिए कितना है, आपका कितना साल का है तो अपना हिसाब से देखिए। देखिए तो 2 साल का है तो 2 साल का, 3 साल का है तो 3 साल का, अगर 4 साल का है आपका कोर्स तो 4 साल का, ये अपना हिसाब से लेना है। तो 2 दे देता हूँ मैं, 2 साल। चूज द टाइप ऑफ कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग, तो देखिएगा फुल टाइम पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग अदर्स, तो देखिए फुल टाइम पार्ट टाइम अपना हिसाब से देना है तो फुल टाइम सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए इंटर योर कोर्स फीस, देखिए सिंपली इंटर योर कोर्स फीस, तो सिंपली इस पर देखिए मैं 1 लाख दे देता हूँ। उसके बाद देखिए इंटर द अमाउंट यू इंटेंड टू इन्वेस्ट बाय योर सेल्फ, तो सिंपली मैं 10,000 देता हूँ। और रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 90,000, तो सिंपली देखिए अभी कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो देखिए गाइस आप लोग यहाँ में देख सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेसन वी हैव फाउंड वन एजुकेशन लोन स्कीम फॉर यू, तो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी देखिए 90,000 का कितना आपको सब्सिडी मिलता है, 22,950 आपको सब्सिडी मिलता है। उसके बाद देखिए 780 आपको मंथली ईएमआई भरना है। और उसके बाद देखिए इसका 20 ईयर्स के अंदर अंदर आपको 90,000 क्लियर कर लेना है, तो उसके लिए 22,950 आपको सब्सिडी मिलता है, इतना आपको छोड़ दिया जाता है 90,000 से। चलो गाइस मेरा आज का वीडियो यही था, और वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। चलो गाइस जय हिंद जय भारत।